बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एक खास साहब नवीद मैरवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। आइए चलते हैं, आज जल्दी अपने मौजू को कवर करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से रंग बिखेरे हैं। कुछ नज़रें तो इसको आसानी से देख सकती हैं और कुछ को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने की तौफीक ही नहीं दे रखी। इसी तरह इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे जज्बात बिखेर रखे हैं। एक तो गुस्सा है, जब वो उस आग की तरह है जो मजबूत से मजबूत तर लकड़ को भी चंद पल में ही जलाने का हुनर रखती है, और कहीं तो एहसास है जो पत्थर को भी मोम बनाने का हुनर रखता है। और इसके साथ साथ कई ऐसे जज्बात हैं जिनको बयान करना भी शायद नामुमकिन हो, क्योंकि वो जज्बात नित नए तरीकों से और मुख्तलिफ जानदारों में देखने को मिलते हैं। इस दुनिया में हर चंद मील फासलों के बाद इंसान के जज्बात और जुबान का अंदाज बदलता रहता है। वहाँ पे रहने वाले हर लोग अपने अंदाज से अपने जज्बात को अपनी ज़बान में बयान करने की कोशिश करते हैं। उसे मादरी ज़ुबान भी कहा करते हैं। इंसान अपनी मादरी ज़बान कभी भी भूल नहीं पाता। इंसान जितनी भी ज़बानें सीख ले उन पे तसर्रुफ़ात तो हासिल कर सकता है, उन पे इस तरह से महारत तो हासिल कर सकता है कि बोलने वाला ये पहचान नहीं सकता कि आया कि ये इसकी मादरी ज़बान है भी कि नहीं। लेकिन इंसान की अपनी जो असल मादरी ज़बान होती है वो कभी भी भूल नहीं पाता, और जब वो बोलता है तो उसके बोले जाने वाले और ग्रोह जो इस ज़बान को बोलते हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से इस समझ भी सकते हैं और इसे महसूस भी कर सकते हैं कि ये आया शख्स क्या बयान कर रहा है। ठीक इसी तरह से इस कायनात की मादरी ज़ुबान मोहब्बत है। ये ऐसा सुर है कि हर जी रूह, हर जानदार इसको बआसानी समझ सकता है। मोहब्बत के साथ साथ चंद ऐसे राग यानी कि ऐसे जज्बात भी मौजूद होते हैं जो अक्सर लोगों के दिल आज़ारी का बायस भी बनते हैं, लेकिन मोहब्बत ऐसा सुर है, मोहब्बत ऐसा राग है कि हर ज़ीरू इसे बासानी समझ सकता है और इसके ताबे हो जाता है। सामीन इकराम में एक राज बयान करूं तो वो यूं होगा कि मोहब्बत दरवेशी और सूफीज़्म का लिबास कहा जाता है। एक दरवेश का कोई मस्कन नहीं हुआ करता, वो एक मुसाफिर रूह होती है जो भटकती फिरती रहती है, लेकिन उसका लिबास मोहब्बत हुआ करता है। नाज़रीन इकराम, कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में मौजूद किसी न किसी चीज़ से एक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो इसी तरह से मोहब्बत के राही हर उस चीज़ से मोहब्बत की और कदर की और एहसासात की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जबकि सामने वाला उसकी दिल आज़ारी का बायस बनता है, कि जबकि वो उसके दिल के टूटने का बायस बनता है, कि जबकि वो उसके डूबने का बायस बनता है, तो वो शख्स बड़ा बुरी तरह से मुतासिर हुआ करता है। और साथ ही साथ कुछ लोग तो मोहब्बत को अपना असीर भी समझते हैं, लेकिन उनको ये बात तब बावर हो जाती है कि जबकि उसको उससे कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, उनसे कोई उम्मीद की तकमील को कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहता। उन्हें ये बावर हो जाता है कि ये बंदा तो अब मेरी उम्मीद के काबिल भी नहीं, जिसे मैं अपनी आंखों पे बिठाए रखा हुआ था। अक्सर आपने एक लफ्ज़ हरफ आम में ज़रूर सुना होगा कि दिलों में खुदा बसता है। हमारे दीन इस्लाम में ऐसा तो कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि खुदा शारक से भी करीब बसता है, और अल्लाह कभी किसी के दिल के तोड़े जाने को माफ़ नहीं करता। अल्लाह किसी के दिल आज़ारी के बनने की वजह को भी एक गुनाह करार देता है। तो कोशिश करें कि अपने से जुड़े तमाम ज़ीरू का ख्याल रखें, उनके दिल आज़ारी का बायस ना बने। आप ये कोशिश करें कि आपके जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जिसकी वजह से एक सामने वाले का दिल टूट जाए।